स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि है केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, और उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले समझेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जैसे हम मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं Mg प्लस 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, देखिए इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। और जो इस साइड हमें मिलने वाला है वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वो क्या होगा? प्रोडक्ट। तो ये है रिएक्टेंट और ये मिलेगा हमें प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये होता है इवॉल्व का साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो अब कैसे बोलोगे? अब ये बोल दो कि जिसमें नए एक प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस या फिर सब्सटेंसेस फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अ प्रोसेस in which new chemical या फिर substances are formed, ठीक है। a process in which new substances are formed, new chemicals are formed, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, केमिकल रिएक्शंस हमने समझ लिया। आप केमिकल इक्वेशन समझेंगे। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशंस, देखिए केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब हम इसे सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन, जो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a chemical reaction represent with symbol and formula। जब सिंबल एंड फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? केमिकल रिएक्शंस को, तो इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ पर H2 प्लस O2 है, तो ये क्या बनेगा? 2H2O। तो देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यही भी आपको बैलेंसिंग भी सिखाएंगे। देखिए क्या यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस है? यहाँ पर तो H4 है, देखिए 2 2 4, ये 4 है, तो क्या हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हैं? अब यहाँ पर O देखिए कितने 2 है, यहाँ पर O2 है, तो यानी कि ये बैलेंस्ड भी हो गई, ठीक है। और ये जो होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जिसमें एक केमिकल रिएक्शन जहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे सिंबल और फॉर्मूला के साथ में, ठीक। तो ये हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और ये क्या बनाते हैं? एक्वस बनाते हैं, है ना। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाते हैं? एक्वस। एक्वस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये है केमिकल इक्वेशन क्या है। बाद हम देखने वाले हैं कि कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए ये है केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती है? तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कितने तरह की? 4, 1 2 3 4। सबसे पहले जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। कौन सी? कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन होती है। फिर दूसरे नंबर पे आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाती है। और उसके बाद क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। और उसके बाद आ जाती है डबल। 4th नंबर पे कौन सी आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
अब इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। एडिशन का मतलब भी होता है क्या? कंबाइन करना। तो जब कंबाइन करा जाता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को, तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोज करना, तोड़ देना। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब किसी की जगह उसे हटा करके खुद आ जाना, तो क्या करना? डिस्प्लेस कर देना। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दो लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। इसे पूरा समझते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जैसे हमने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताया कि 4 टाइप्स होते हैं, हम ये सबसे पहला टाइप देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन में हमने बताया आपको कि कंबाइन करना या फिर ऐड करना। किसको? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ही तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि इस साइड क्या होता है? रिएक्टेंट, और इस साइड होता है प्रोडक्ट। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो Mg + O2 तो क्या हो जाएगा? 2MgO। ठीक है। तो ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है। और यहाँ पर जो हमें मिला है वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये क्या होता है कि when two or more reactants, when two or more reactants combine, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। टू फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं? दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? एक प्रोडक्ट। टू फॉर्म आ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट क्या फॉर्म करते हैं? एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको समझाया, अभी और एग्जाम्पल्स आपको लेकर के बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है? रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी तरह से देखिए CaO, ये क्या है? ये क्या है? क्विक लाइम है। ये क्या है? क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वाटर डाल देते हैं, अगर हम क्विक लाइम पर वाटर डाल देंगे तो हमें बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और हिंदी में से बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है एक रिएक्टेंट को जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वन रिएक्टेंट breaks into two or more product। ठीक है। टू और मोर प्रोडक्ट्स। जब एक रिएक्टेंट क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो अब देखिए इसके कितने तीन इसके टाइप्स हैं। ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट नंबर पे क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन है। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन है। उसके बाद है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जब क्या होता है कि हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि हीट से एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए जैसे हम इसका एग्जांपल ले तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
क्या होता है, हीट की वजह से, हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है, हीट की वजह से ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और किस में टूटता है, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, एक रिएक्टेंट का दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो क्या लिखेंगे, ब्रेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जब ब्रेक होता है एक रिएक्टेंट, तो यहाँ पर अगर हम दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लें और यहाँ पर क्या करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, तो यहाँ हमें मिलेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल का मतलब होता है जो लाइट के द्वारा हो, जो लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेक्स ड्यू टू लाइट, ठीक है, लाइट के द्वारा। अब लाइट में भी हम कौन सी लेते हैं, लाइट में हम लोग लेते हैं सनलाइट, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर 2AgCl ले लें और 2AgBr ले लें, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर दोनों पर हम सनलाइट डालेंगे, क्या डालेंगे, सनलाइट, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, H बोल सकते हैं, ठीक है। सनलाइट अगर हम दोनों पर डाल दें, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है और ये सेकंड एग्जांपल लिया है, 2AgCl और 2AgBr, तो ये 2Ag दोनों जगह पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, Cl2 आएगा, ठीक है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और Br2 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ ये सनलाइट जब पड़ेगी AgCl और AgBr पे, तो ये 2AgCl2 और 2AgBr2 बनाएंगी, यही है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक चीज़, वो क्या है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको ट्रिक के हेल्प से बताएंगे। तो कालू, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके पकाता है। हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं वरना आपको दिखेगा नहीं। कालू, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके पकाता है, CuHgAgAu, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है पोटेशियम, लिख लेते हैं, ये क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, सोडियम, क्या है ये, सोडियम, और ये क्या है, कैल्शियम, और ये क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, एल्यूमिनियम, और ये क्या है, जिंक, और Fe क्या है, आयरन, Pb क्या है, लेड, और H क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन, Cu क्या है, कॉपर, और Hg क्या है, मरकरी, Ag क्या है, सिल्वर, और Au क्या है, गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमने आपको बताया, ये जैसे हमने इसको लिखा कि कालू, नाथ, का, माली, तो ये एक ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। देखिए, के से कालू, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके पकाता है, CuHgAgAu। तो के से आपका पोटेशियम, एन से सोडियम, सी से कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H से हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, और उसके बाद Ag क्या होता है, सिल्वर, Au क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए अच्छे से। जैसे जैसे हम देखिए, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर पोजीशन में, जैसे आपकी क्लास में जो आप सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन होता है, जो टॉप करता है उसका नाम सबसे पहले होता है। तो यानी कि जो सबसे हाई पोजीशन पे होगा तो उसके क्या होगा, उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे बढ़ते जाते हैं तो रिएक्टिविटी उसका क्या होता है,
उसका डिस्प्लेस करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम होती जाती है। जो सबसे ऊपर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है किसी भी जैसे देखिए यहाँ पर अगर पोटेशियम ऊपर है और Fe आयरन नीचे है, तो अगर कोई रिएक्शन होगी Fe होगा, तो वहाँ पर पोटेशियम अगर होगा तो पोटेशियम क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस कर दिएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ऊपर होते हैं और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो अगर इसे पूछा जाए सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या मरकरी, ठीक है, तो मरकरी ज़्यादा रिएक्टिव है या सोडियम, तो आप क्या कहेंगे, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमने आपको बताया ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें ऊपर से ऊपर जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और नीचे जैसे बढ़ते रहते हैं वैसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी रहती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स replace a less reactive elements, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कैसे, तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 का ले लेते हैं और तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अब देखिए Fe और Cu ये दो हैं, तो आयरन और Cu मतलब कॉपर, तो Fe पहले है यानी कि Fe क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। तो Fe Cu के साथ क्या आ जाएगा, Fe, Cu हट जाएगा और Cu की जगह पे क्या आ जाएगा, Fe, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। वैसे यहाँ पर जिंक और कॉपर, जिंक पहले या फिर कॉपर पहले है, जिंक पहले है और उसके बाद कॉपर है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव हुआ, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो SO4 के साथ कौन आएगा, जिंक, तो ये Cu को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। वैसे यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 है, तो यहाँ पर Zn ज़्यादा रिएक्टिव है या H2, तो Zn पहले है और H बाद में, हाइड्रोजन बाद में है। तो यानी कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो SO4 के साथ कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा प्लस अब यहाँ पर H2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।